क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14C कराने जा रहा हूं, जो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चलिए नेक्स्ट पार्ट चल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है हमारा। ए, बी एंड सी हैव कोऑर्डिनेट्स 3, 0, 4, 4 and 8, 0 respectively. Find the equation of the line through A and perpendicular to BC. सबसे पहले B और C ले रहे हैं। B कितना है हमारे पास? B है हमारे पास 4 और C कितना है? C है हमारे पास 8, 0। इसका पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं, यानी स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा? इसको m ले रहे हैं तो m1 ले लीजिए। m का फॉर्मूला आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें ये x1 है, ये y1 है, इधर ये x2 है, ये y2 है। रख दीजिए फॉर्मूला। तो y2 कितना है यहाँ पे? 0 है। माइनस y1 कितना है यहाँ पे? 4 है। अपॉन x2 देखिए 8 है, माइनस यहाँ पे x1 4 है। ऊपर जो है आपका -4 बच गया, नीचे आपका 8 - 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 1 जब 4 आ गया तो ये -1 आ गया। ये m1 है। 4 परपेंडिकुलर की बात करी है। क्या फॉर्मूला होता है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। m1 -1 है और m2 हमें निकालना है। ये -1 हो गया, यानी m2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब क्या करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है? परपेंडिकुलर टू BC and passing through the point। कौन सा है पॉइंट बच्चों? पॉइंट A से पास हो रही है, यानी 0,3 हो जाएगा। फॉर्मूला लगेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m आ जाएगा और x माइनस x1 वाला। यहाँ पर m की जगह m2 आ जाएगा। तो y माइनस y1 कितना है? ये 3 हो जाएगा। m2 कितना यहाँ से है? 1 आ गया, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। और x माइनस x1 कितना है? 0 है। कितना आ जाएगा? y माइनस 3 इजकल टू x आ जाएगा, या y इजकल टू x प्लस 3 हो जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। Find the equation of the perpendicular dropped from the point -1 to onto the line joining the point 1, 4 and 2, 3। इसको ऐसा समझिए, ये है आपका माइनस का 1 और 2 है, और यहाँ पर लाइन आपकी B दी हुई है। B ये तो आपका पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर एक लाइन है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 4, और यहाँ एक और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिसका 2, 3 दिया हुआ है। इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है बच्चों। इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे निकल जाएगा। ये सपोज A है और ये B है और ये C है, तो स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। स्लोप ऑफ BC फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ये m इक्वल टू होता है, तो m की जगह m1 ले लीजिए। y2 देखिए यहाँ पर ये x1 y1 ये है, x2 y2 है, तो y2 यहाँ पे 3 हो गया और y1 यहाँ से 4 आ जाएगा, और x2 यहाँ से 2 आ गया, और x1 कितना आ गया आपका? 1 आ गया। तो ऊपर तो आपका -1 बच जाएगा, नीचे आपका 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये -1 हो गया है m1। इसके बाद लिखना है 4 परपेंडिकुलर ही दिया हुआ इन्होंने।
फॉर्मूला इसका होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 आपका -1 है, m2 हमें निकालना है, तो ये -1 हो गया, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, सो m2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट है, -1 2 एंड परपेंडिकुलर टू BC। फॉर्मूला लगेगा वही, y माइनस y1 आ जाएगा, m आ जाएगा और यहाँ x माइनस x1 हो जाएगा। यहाँ पर m2 ले लेंगे बच्चों, y माइनस y1 ये है y1 2 और m2 कितना है 1 और x माइनस x1 जो है वो -1 है, तो इसको +1 कर देगा, तो y माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 1, सो y इक्वल टू x प्लस 1, ये -2 इधर जा करके प्लस का 2 हो जाएगा, सो y इक्वल टू हो गया x प्लस 3 और यही आपकी इक्वेशन हो जाएगी, यानी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द 15th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज x इंटरसेप्ट 5 है एंड y इंटरसेप्ट 3 है। तो मैं फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ, इसमें x इंटरसेप्ट a इक्वल टू 5 दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट यानी b है आपका 3 है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x अपॉन a होता है प्लस का y अपॉन b इक्वल टू 1 होता है, तो x अपॉन a कितना हो गया 5 हो गया, y अपॉन b कितना हो गया दैट इज द 3 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए तो 15 आ जाएगा, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, इधर 5y हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, तो 3x प्लस का 5y इक्वल टू 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड वाले की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है x इंटरसेप्ट -4 है, यानी a इक्वल टू कितना है आपका -4 है, एंड b इक्वल टू y इंटरसेप्ट 6 दे रखा, तो 6 ले लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लेंगे, तो x अपॉन a होता है प्लस का y अपॉन b होता है इक्वल टू 1, x अपॉन a कितना है -4 है, तो -4 लिख दीजिए, प्लस y अपॉन b कितना है 6 है इक्वल टू 1, तो एलसीएम लेंगे बच्चों तो 24 आ जाएगा, नहीं 12 भी आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, सो 4 3 जा 12 माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का 6 2 जा 12 2y हो जाएगा इक्वल टू 1। 12 की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, सबको उधर ले जाइए, तो 3x माइनस का 2y और प्लस का 12 है इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बच्चों। नेक्स्ट पार्ट हमारा है इसका थर्ड पार्ट, ये क्या कह रहा है थर्ड पार्ट देखिए, x इंटरसेप्ट इक्वल टू -8 है, दैट मीन्स a इक्वल टू -8 और b कितना दिया है, यानी y इंटरसेप्ट -4 है, तो चलिए -4 लिख दीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म लेंगे तो x अपॉन a हो जाएगा प्लस का y अपॉन b इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x अपॉन a कितना है -8 है प्लस y अपॉन b कितना है -4 है, ये -4 इक्वल टू कितना है 1। एलसीएम लीजिए तो 8 ही आएगा एलसीएम इसका, तो 8 बन जाए यानी कि -x हो जाएगा और यहाँ -4 टू जाएगा 2y आ जाएगा इक्वल टू 1। 8 को इधर ले आइए तो -x माइनस का 2y इक्वल टू 8 हो गया, सबको इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is -5/6 and x intercept is 6, यानी m दिया हुआ है आपका, m इक्वल टू -5/6, x इंटरसेप्ट जो होता है वो a होता है, दैट इज द 6। सो पॉइंट मिल गए हमें बच्चों,
पॉइंट क्या आ गया, एट एक्स एक्सिस वाई 0 होता है, 6 और 0 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, स्लोप फॉर्म लेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस, नहीं दूसरा लेंगे बच्चों, ये है y माइनस वाई वन इजिकल टू एम होता है और x माइनस एक्स वन। सो y माइनस वाई वन कितना है, 0 आ गया। m कितना है, माइनस का 5/6 है और x माइनस एक्स वन कितना है, 6 है यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, अब 6 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6y आ जाएगा और माइनस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा प्लस का 5 6 जा 30 हो जाएगा। इस 5x को इधर ले आइए तो प्लस का हो जाएगा 5x प्लस का 6y इज इक्वल टू 30 और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 17 क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद x इंटरसेप्ट 5 एंड द पॉइंट ऑन इट दैट इज द -3 2। तो एट x एक्सिस देयर इज y इक्वल टू 0 और x इंटरसेप्ट दिया कितना, ये दिया हुआ है 5। तो पॉइंट मिल गया इसका बच्चों, पॉइंट कितना हो गया 5 एंड 0। और एक और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है इसमें, ये भी लिख लीजिए, पॉइंट आपका -3 और 2 है। अब ये एक तो हो गया, ये तो ऊपर वाला हो गया x1 y1 और नीचे वाला हो गया x2 और y2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, passing through 2 given points। क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस वाई वन होता है और यहाँ y2 माइनस वाई वन आएगा अपॉन x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन हो जाएगा। सो y माइनस वाई वन यहाँ पर कितना है, 0 है। y2 कितना है, 2 है यहाँ पर, y1 0 है, x2 कितना है, माइनस का 3 है और x1 जो है 5 है और x माइनस एक्स वन कितना है आपका, x1 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। चलिए y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर 2 बच गया, माइनस का नीचे 8 बच गया और x माइनस 5 आ गया। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 4 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ मैं। तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 5, क्योंकि नीचे माइनस लिखा हुआ तो माइनस इसको साइन चेंज कर देगा। अब इधर x को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 और यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 18 क्वेश्चन। Find the equation of line through 1 3 and making an intercept of 5 on the y-axis। तो at y-axis there is x equal to 0 होता है और इंटरसेप्ट क्या दिया है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो दिया वो 5 दिया है। तो पॉइंट मिल गया हमें, पॉइंट ऑन y एक्सिस कितना आ गया, 0 और 5। और एक पॉइंट और दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट को भी लिख दीजिए। पॉइंट हमारा कितना दिया है, 1 3। तो 1 3 हो गया तो ये तो पॉइंट आपका x1 y1 हो गया और ये वाला पॉइंट x2 और y2 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, equation of line passing through 2 given points। फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन।
सो y माइनस y1 कितना हो गया बच्चों, देखो y1 यहाँ पर 5 है दिया हुआ, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। y2 कितना है हमारे पास, y2 है 3, y1 5 है, x2 देखिए जरा कितना है, x2 1 है, माइनस x1 0 है, और यहाँ x माइनस x1 0 हो गया है। चलिए देखिए y माइनस 5 इसका 2 ऊपर कितना बच गया, माइनस का 2 बच जाएगा और नीचे 1 बच जाएगा और x माइनस 0 यानी x ही बचेगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो y माइनस 5 इसका 2 हो जाएगा माइनस का 2x। थोड़ा इधर ले आते हैं बच्चों, तो 2x इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो 2x प्लस का y इक्वल टू माइनस 5 को इधर ले जाइए तो प्लस 5 हो जाएगा और यहीं पर आंसर हो जाएगा। Come to the next question, that is the 19th question. Find the equation of line passing through point -2 0। तो सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ एक लिख लेते हैं, इसको पॉइंट है माइनस का 2 0 और कह रहा एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे बच्चों कुछ सिचुएशन ऐसी आ रही, देखिए जरा ये एक्सिस है हमारे पास, ये एक्सिस हो गया, तो पॉइंट यहाँ पर आपका -2 0 है, -2 और 0 ये पॉइंट है। इक्वली इंक्लाइंड के लिए बात कर रहा तो एक तो लाइन ये जा रही है आपकी इक्वली इंक्लाइंड करती हुई, यानी ये जो है आपका 45 डिग्री एंगल होगा, और एक जो है इक्वली इंक्लाइंड यहाँ से चलती हुई चली जाएगी ऐसे, ये वाला एंगल माइनस का 45 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों पहले θ1 लेते हैं, सो θ1 इक्वल टू 45 डिग्री, सो m1 निकल जाएगा, m1 इक्वल टू tan θ1 आ जाएगा, सो m1 आ गया, tan θ1 कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री, 45 1 होता है, सो m1 इक्वल टू 1 हो गया और पॉइंट ये दिया हुआ है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m1 और x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है बच्चों, यहाँ देखिए 0 है, ये दिया हुआ यहाँ पे 0, m1 ये निकला अभी 1 आ गया और x माइनस x1 कितना है, ये है माइनस का 2, तो -2 लेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते y इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा। ये एक आंसर आपका आ चुका है। सेकंड लाइन के लिए देखते हैं बच्चों क्या है गया इसमें, इसमें θ2 जो दिया हुआ माइनस का 45 डिग्री दिया हुआ है, m2 निकालेंगे, m2 इक्वल टू tan θ2 हो जाएगा, सो m2 इक्वल टू tan कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 45 डिग्री, ये आ जाएगा माइनस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये m2 निकल गया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं पासिंग थ्रू 1 पॉइंट और स्लोप दिया वैल्यू, y माइनस y1 हो जाएगा इक्वल टू m2 आ जाएगा और x माइनस x1 हो जाएगा। पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट है आपका -2 और 0। चलिए लिख लीजिए, y माइनस y1 तो 0 हो गया, यहाँ पे 0 दिया हुआ देखो, और m2 कितना है -1 है और x माइनस x1 कितना है माइनस का 2, तो प्लस का 2 कर देगा। सो y इक्वल टू माइनस का x माइनस का 2 हो जाएगा, सबको इधर ले जाइए तो x प्लस y और प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 और यही आपका आंसर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। द लाइन थ्रू P है 5 3 इंटरसेक्ट y एक्सिस एट Q, ये Q पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये Q पॉइंट हमारा है। क्या कह रहा है ये, राइट द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप निकालना, तो यहाँ बच्चों एंगल दिया हुआ θ इक्वल टू 45 डिग्री। सो यहाँ फर्स्ट के लिए लेके चलता हूँ, पहले स्लोप निकालने की बात कर रहा है तो θ दिया हुआ है कितना 45 डिग्री। स्लोप क्या होता है यहाँ पे बच्चों, स्लोप जो होता है वो m होता है और m का फॉर्मूला जो होता है वो tan θ होता है। सो m इक्वल टू tan θ मतलब tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये एक आंसर आपका आ गया है। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें पॉइंट P दिया हुआ है, सेकंड में देख लीजिए, सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं, पॉइंट दे दिया इसमें, पॉइंट P कितना है, पॉइंट P है आपका 5 3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा इक्वल टू m हो जाएगा और x माइनस x1 हो जाएगा।
y माइनस वाई वन तो 3 है और m कितना है 1 है हमारे पास, और x माइनस एक्स वन कितना है 5 है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो y माइनस 3 हो जाएगा x माइनस 5। सबको इधर ले चलते हैं, राइट में ले चलते हैं सबको, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इस 5 को इधर ले गए हैं तो प्लस का हो गया, और ये 3 वहीं पर है, माइनस का 3 हो जाएगा। तो क्या आ गया बच्चों यहाँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब थर्ड पार्ट की बच्चों। ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, देखो क्या कह रहा है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q निकालना है। तो चलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हमें मालूम है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एट वाई एक्सिस क्या होता है बच्चों, x इक्वल टू 0 होता है, तो ले लीजिए। तो x 0 हो गया, माइनस का y इक्वल टू 2 आ गया, सो y इक्वल टू माइनस 2 आ गया। यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0 और माइनस 2 आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2। ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। Come to the next question, that is the 21 question. Write down the equation of line whose gradient is minus 2/5, यानी m जो दिया हुआ है वो माइनस का 2/5 दिया है, and which passes through the point P where P divides the line segment A 4 minus 8 and B 12 0 in the ratio 3:1। तो पहले बच्चों यहाँ A पॉइंट लिख लेता हूँ मैं। A कितना है हमारे पास दिया हुआ, ये दिया हुआ है 4 और माइनस 8। यहाँ से B पे चले जाता हूँ मैं, ये B पॉइंट हो गया आपका। B कितना दिया हुआ है 12 और 0 है। इसमें यहाँ कहीं पॉइंट P है बच्चों, इस जगह पॉइंट P दिया हुआ है। इसका रेशो है 3:1। चलिए पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, और यहीं से लाइन पास कर रही है और ग्रेडियंट भी आपका दिया हुआ है, यानी यहाँ से इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, ये वाली। तो चलिए पहले पॉइंट P निकालने की कोशिश करते हैं। तो x इक्वल टू फार्मूला वही लगाएंगे जो सेक्शन फार्मूला होता है, ये m1 और m2 हो गया, ये m1 रेज़ टू m2 हो गया, ये x1 y1 हो गया, और इधर x2 और ये y2 हो गया। फार्मूला लगाइए, x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 होता है प्लस m2 x1 होता है, अपॉन क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। तो चलिए रख दीजिए, m1 देखिए 3 है, 3 इंटू 12 आ जाएगा, प्लस m2 कितना है 1 है, 1 इंटू x1 कितना है आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन m1 कितना है हमारे पास, m1 है 3 और प्लस का 1, तो ये 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, प्लस 4 1 जा 4 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 अपॉन 4 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट हमारा 10 आ गया। अब y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 देखिए कितना 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, y2 कितना है 0 है यहाँ पर, प्लस m2 1 है यहाँ पे, इंटू y1 माइनस का 8 है, एंड डिवाइडेड बाई m1 3 और m2 1। तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपका y कोऑर्डिनेट निकल रहा था। तो चलते हैं y कोऑर्डिनेट को निकालते हुए। तो y कितना आ गया बच्चों, ये आ गया -8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, so y इक्वल टू -2। तो पॉइंट निकल गया बच्चों, इसका आ गया पॉइंट 10 और -2 आ गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अब स्लोप मिल गया है, स्लोप हमारे पास ये दिया हुआ है बच्चों, और पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया है। पॉइंट क्या आ गया है बच्चों, पॉइंट आ गया है 10 और -2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन ग्रेडियंट फॉर्म वाला है, कैसे निकलेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1।
तो y माइनस वाई वन कितना है, माइनस का 2 है तो प्लस 2 कर देगा। यहाँ m कितना है भी आया आपका, ये दिया हुआ माइनस का 2/5, माइनस 2/5। और x माइनस x1 देखो कितना है बच्चों, x1 आपका 10 है तो 10 ले लीजिए। यहाँ पे 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5y प्लस 5 2 जा 10 हो गया। इधर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2x हो गया और माइनस की माइनस से होगी तो प्लस रहेगा और 10 2 जा 20 आ जाएगा। 2x इधर ले लीजिए तो 2x प्लस का 5y हो गया और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 है और माइनस का 10 इधर ले आइए तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ए दिया हुआ है इसमें 1 4, बी दिया हुआ है 3 2 एंड सी 7 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। फाइंड है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। आगे है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द सेंट्रोइड एंड पैरेलल टू एबी। तो चलते हैं बच्चों, देख लेते हैं क्या। सबसे पहले सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। पॉइंट ए दिया हुआ है कितना आपका 1 4 दिया हुआ है और बी दिया हुआ है कितना 3 2 दिया हुआ है और सी दिया हुआ है 7 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड निकाल रहे हैं हम। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड फॉर्मूला होता है x का 2 x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। x1 कितना है, यहाँ से देखो 1 है, x2 यहाँ से 3 है और x3 है 7 और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा तो 7 1 10 हो जाएगा। 3 और 7 10 और 1 11 तो 11/3 हो जाएगा। ऐसे ही y को निकाल लेते हैं तो y का 2 होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। y1 देखिए 4 है यहाँ पर, प्लस y2 2 है हमारे पास और प्लस का y3 5 है। अपॉन कितना हो जाएगा 3, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 5 11 हो गया तो 11/3 हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड निकल गया। कितना आ गया 11/3 आ गया और दूसरा भी 11/3 आ गया। ये आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है। अब ए और बी को फिर से लिख ले रहा हूं क्योंकि इसके पैरेलल निकालना है। ए आपका कितना है 1 4 है और बी कितना है आपका, बी है 3 2। इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, m का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो y2 देखिए इसमें ये x1 y1 है, ये x2 y2, यहाँ पर 2 है और माइनस का y1 आपका 4 है अपॉन x2 कितना है 3 है और माइनस x1 1 है। कितना आ जाएगा, माइनस का 4 है, माइनस का 2 बचेगा बच्चों यहाँ से और डिवाइड बाई 2 आ गया बच्चों, यहाँ से 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। सो ये -1 आ गया m। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 11/3 एंड 11/3 and parallel to AB। चलिए फॉर्मूला आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m हो जाएगा और x माइनस x1, क्योंकि स्लोप उसका वही काम करेगा। y माइनस y1 कितना है 11/3 है, m कितना है बच्चों माइनस का 1 है और x माइनस x1 कितना है 11/3। चलिए y माइनस 11/3 है इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस x हो जाएगा प्लस का 11/3 आ जाएगा। चलिए इसको इधर उधर कर लेते हैं, x को इधर ले आइए तो x और प्लस का y हो गया इक्वल टू 11/3। 11/3 है बच्चों ये, और यहाँ प्लस का 11/3 एक और आ जाएगा
कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू ये 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा 22। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 22 और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 23, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। a इक्वल टू कितना दिया है 7 माइनस 1 है, b इक्वल टू है 4 1 एंड c इक्वल टू -3 4 are the vertices of a triangle ABC. Find the equation of a line through the vertex B and the point P in AC such that AP minus CP is equal to 2 raised to 3। ये ट्रायंगल है ABC और ये पॉइंट P है और इसमें कहा है AP रेस टू CP यानी ये 2 रेस टू 3 में डिवाइड कर रखा है इसमें। चलिए ठीक है, P के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे अभी थोड़ी देर में। A के कोऑर्डिनेट पता है हमें कितना है 7 माइनस 1, B के कोऑर्डिनेट भी पता है हमें 4 और 1 है, C के कोऑर्डिनेट भी पता है -3 4 -3 एंड 4। हमें पहले कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला इसका जो होता है A लिख लेता हूँ फिर से मैं। A कितना है 7 माइनस 1 और C कितना है, C है आपका माइनस का 3 4 और इसमें जो दिया हुआ है रेशो P ये दिया हुआ है 2 रेस टू 3। P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2 और ये हो गया m1 रेस टू m2। अब केवल फॉर्मूला लगाना रह गया है। फॉर्मूला लगा के देखते हैं बच्चों क्या आता है। पहले x का फॉर्मूला लगाइए, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन कितना होता है m1 प्लस m2। चलिए निकालिए। m1 कितना है यहाँ पर देखो 2 इंटू -3 आ जाएगा, सो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 आ जाएगा, 3 इंटू 7 हो गया अपॉन 2 प्लस 3 आ जाएगा, सो 2 प्लस 3 देखिए कितना आ जाएगा -3 2 जा 6 हो जाएगा और प्लस का 7 3 जा 21 अपॉन कितना आएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा ये 15 आ जाएगा अपॉन 5 हो गया, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 सो 3 आ गया। ये x कोऑर्डिनेट आ गया यानी ये 3 आ गया है। चलिए y निकालते हैं। y के लिए फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। तो देखिए m1 कितना है यहाँ पे 2 है और y2 कितना है इसमें माइनस ये 4 है आपका प्लस m2 कितना है 3 है और y1 आपका -1 है और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा देखो ऊपर 4 2 जा 8 आ गया ये और माइनस का ये 3 आ जाएगा और नीचे 5 हो गया। तो कुल मिला करके 5 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 यानी कि 1 आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपका 1 आ गया। चलते हैं अब यहाँ बढ़ते हैं बच्चों, क्या क्या चीजें हमें मिल गई। कोऑर्डिनेट ऑफ P मिल गया है हमारे पास 3 1 और कोऑर्डिनेट ऑफ B ये कितना है आपका 4 और 1 है ये। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है फॉर्मूला y माइनस y1 होता है, y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1 होता है और x माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 देखिए कितना है यहाँ पर ये x1 y1 है इधर वाला और ये x2 y2 है। चलिए निकालिए। y1 कितना है हमारे पास इसमें 1 है, y2 देखिए कितना है y2 भी 1 है, तो 1 माइनस 1 अपॉन x2 देखो कितना है 4 है और माइनस का 3 हो गया, x माइनस 3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, y माइनस 1 इक्वल टू 0 अपॉन 1 हो जाएगा और x माइनस 3 तो ये सारे को 0 कर देगा।
सो y माइनस 1 इक्वल टू पूरा 0 हो गया, सो y इज इक्वल टू 1 हो गया और यही आपका आंसर हो गया। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबाना है जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।